अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं और अगर पिज़्ज़ा घर का बना टेस्टी और ग़ज़ाइयत से भरपूर हो तो क्या ही बात है। तो चलिए आज करते हैं पिज़्ज़ा पार्टी। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1.5 चम्मच खमीर, नीम गर्म पानी, आधा कप नीम गर्म दूध, चीनी 1 चम्मच और नमक हस्बे जायका। मैदा खुले बाउल में डालेंगे, फिर उसमें आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी शुगर, 1.5 चम्मच खमीर या ईस्ट, और 2 टीस्पून ऑयल का डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। याद रखिए कि नमक डालते हुए ख़ास ख्याल रखना है कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप नीम गर्म दूध और मिक्स कर लेंगे। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल हस्बे ज़रूरत करेंगे। जिस तरह घर में आटा गूंथते हैं इसी तरह से ये डो भी तैयार कर ली जाएगी। ना ज़्यादा सख्त डो रखनी है और ना ही नरम। और अगर डो हाथों को चिपके, क्योंकि मैदा हाथों को चिपकता है, तो इसलिए थोड़ी सी ऑयलिंग कर लीजिए, हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, तो इससे डो बनाने में, मैदा गूंदने में आसानी हो जाएगी। पिज़्ज़ा डो जितनी अच्छी बनेगी उतना ही पिज़्ज़ा सॉफ्ट और खस्ता बनेगा, इसलिए इंग्रेडिएंट्स का ख़ास ख्याल रखा जाता है। एक ही हाथ से बहुत सॉफ्टली डो को गूंदना है। पिज़्ज़ा डो तैयार हो चुकी है। अब इसे कवर करके 1 घंटे के लिए साइड पे रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, दही, सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस, दड़ा मिर्च और नमक। सबसे पहले पैन में 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे, फिर इसमें कटे हुए टमाटर और 3 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। फ्लेम मीडियम से थोड़ा कम रखना है। फिर इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। टमाटर गल चुके हैं, अब इसका पेस्ट बना लेंगे। टमाटो पेस्ट तैयार है। अब इसे पैन में डालेंगे और कुक कर लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, ½ टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका और इसे मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। थोड़ा सा दही शामिल करेंगे। याद रखिए कि नमक की मिकदार का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि नमक डो में, चिकन में और सॉस तीनों चीज़ों में इस्तेमाल हुआ है। ऑयल और नमक मुनासिब क्वांटिटी में डालना है। पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। इसे आप पिज़्ज़ा के अलावा बर्गर, शवारमा, पराठा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पकोड़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और इस सॉस को आप काफ़ी टाइम तक फ्रिज में सेफ रख सकती हैं। चिकन टिक्का टॉपिंग के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन 250 ग्राम, चिली सॉस, सोया सॉस, दड़ा मिर्च, ऑयल, बटर, दही, सिरका और नमक। सबसे पहले पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून बटर। याद रखिए कि ऑयल और नमक की क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है। इसमें शामिल करेंगे चिकन बोनलेस और मीडियम फ्लेम पर इसे पका लेंगे।
चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करते हैं 2 चुटकी ज़ीरा। ज़ीरा डालने से खाने का जायका और खुशबू बहुत मज़े की हो जाती है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून विनेगर सिरका, हाफ टीस्पून सॉल्ट नमक और आधे लीमू का रस। बहुत मज़ेदार से टिक्के तैयार होंगे जो हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुझे तो कभी भी बाहर के खाने पसंद नहीं है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ घर में तैयार की जाए। कोई भी चीज़ हम घर पे आसानी से बना सकते हैं। घर के खानों में ग़िज़ाइयत के साथ साथ सेहत भी होती है, वक्त और पैसों की बचत भी। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर चीज़ घर में बनाएं, क्योंकि बाहर के खाने बनाते हुए सफाई और सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। अब शामिल करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च और थोड़ा सा दही, तकरीबन आधा कप। चिकन बड़ी जल्दी और आसानी से पक जाता है, गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। चिकन तकरीबन गल चुका है, बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है जी। टिक्के रेडी हैं। ये सिर्फ पिज़्ज़ा पे नहीं डाले जा सकते, नान के साथ, चावलों के साथ भी खाते हुए बहुत मज़ा आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए डो रेडी हो चुकी है, कितनी अच्छे तरीके से राइज हुई है। अब हम इसकी टॉपिंग कर लेंगे। पिज़्ज़ा पैन पे ऑयलिंग कर लें या खुश्क मैदा डाल लीजिए। डो को रोटी की शक्ल दी जाएगी और फैला लेंगे। चलते हैं फाइनल मरहले की तरफ, पिज़्ज़ा टॉपिंग। सबसे पहले डो पे हम पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे जो हमने तैयार कर रखी है। चम्मच या ब्रश की मदद से सॉस पूरी डो पे फैला लेंगे। फिर चीज़ के छोटे छोटे स्लाइसेस ऐड करेंगे और इसके बाद जो चिकन टिक्का हमने तैयार कर रखा है उससे इसकी टॉपिंग करेंगे। अच्छी तरह से पूरे पैन में डो में फैलाएंगे और फिर दोबारा इस पे चीज़ डालेंगे। चीज़ किसी भी कंपनी की इस्तेमाल की जा सकती है, जो भी आपको पसंद हो। गार्निशिंग के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब एंड में इसमें डालेंगे हम ब्लैक ऑलिव्स। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल्स या जो भी चीज़ आपको पसंद है उसे टॉपिंग कर सकते हैं। बेकिंग के लिए कुकिंग पैन भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ओवन भी, लेकिन पैन या ओवन को प्री हीट करना ज़रूरी है। 25 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे पिज़्ज़ा बेक करना है। देखिए मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बेक हो चुका है, एंजॉय कीजिए। मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार है। रेसिपी ट्राई कीजिए और खूब एंजॉय कीजिए। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।